बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सियासी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पक रही है और बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ दो चार पार्टियां जो हैं वो इस वक्त अपने मैदान अमल में हैं। नाज़रीन, कल 26 नवंबर है और कल का अनाउंसमेंट की हुई है हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने। उन्होंने कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च की और वो कल पिंडी में जो है वो एक धुआंधार खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब उनको गोलियां लगीं और वो ज़ख्मी हुए और अल्लाह ने उनको जान बख्शी, उसके बाद ये कौम से डायरेक्ट पहली मरतबा ये जलसे में शामिल होंगे। बाकी उन्होंने जब उनको ये गोलियां लगी थी उसके थोड़े दिनों के बाद उन्होंने घर पर खिताब किया था और अपने जितने भी उनके चाहने वाले थे उनको उन्होंने मैसेज दिया और तकरीर भी की। लेकिन बीमारी के बाद, इन चोटों के बाद अब उनके ज़ख्म जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाम के साथ डायरेक्ट आकर बात करने का जो है वो फ़ैसला किया है। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि वो अपनी आवाम के साथ गुफ्तगू करेंगे, अपना खिताब करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी जो है वो खान साहब को इशारतन नहीं बल्कि अनाउंसमेंट की है उन्होंने कि खान साहब आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, को दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के अमन के जो दुश्मन हैं वो खुदा न खास्ता आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और इस तरह की भी बहुत सारी जो है वो चैमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पाकिस्तान को, हमारे इन लीडर्स को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो पहले ही ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी होने के बाद वो हकीकी आज़ादी जो उनकी कैंपेन है उसको लेकर वो पिंडी में जो है वो कल जलसे में खिताब करेंगे। नाज़रीन, रावलपिंडी की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासतदान, हमारी साबिक वज़ीर आज़म थी, उनको भी इसी रावलपिंडी में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। तो ये हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खान साहब को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है, वो सब इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और उनकी हिफाजत के ऊपर वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे जो है वो इंतज़ामात भी कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। लेकिन जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं नाज़रीन, आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने के ऊपर जो है वो कोशिश करते रहते हैं जिससे पाकिस्तान के अमन में, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावट जो है वो दरपेश हो। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे नए आर्मी चीफ जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनको आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो दे दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है इस ओहदे के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह 2-4 दिनों में वो काम करना भी शुरू कर देंगे। नाज़रीन, हमारे सैयद आसम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के सिपह सलार हैं, उनको जो है हम पूरी कौम उनको खुशामदीद कहती है, सलामती की दुआ देती है और वीर जी की सारी टीम भी उनको खुशामदीद कहती है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े और तगड़े, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के इस ओहदे पर, सिपह सलार के ओहदे पर उनको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी हमारे अब तक जर्नैल जो हैं वो आर्मी चीफ के ओहदे पर जो फाइज हुए, उनमें से सैयद आसम मुनीर साहब ये हाफ़िज़े कुरान भी हैं और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए कि ये एक सैयदज़ादा हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने बेहतरीन अंदाज से ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की खिदमत भी करेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने एक तगड़ा फ़ैसला लिया और पहली मरतबा हिस्ट्री में ये हुआ कि जब भी आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो सिर्फ ज़्यादा पावर जो है फैसले की जो कहते हैं कि कमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को होती है। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि ये इस अहम फ़ैसले को, अहम तैनाती को उन्होंने सबको इकट्ठा किया और पूरी काबीना से इसकी अप्रूवल ली और अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने समरी जो है वो हमारे मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तक पहुँचाई। और डॉक्टर अलवी साहब को जब ये समरी मिली तो उसके थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ में परवान
जो है वो चढ़ी और वो लाहौर उन्होंने अपना जहाज़ जो है वो उनका उतरा और उन्होंने खान साहब से जाके मशवरा किया। क्या मशवरा हुआ उसका सबूत आपको मिल ही गया। जो भी फैसला हुआ कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हुआ। सदर पाकिस्तान वापस आए, असम्बली पर साइन किए और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि सैयद आसम मुनीर साहब हमारे आर्मी चीफ नॉमिनेट हो गए। तो खुशामदीद कहते हैं हम अपने आर्मी चीफ को और बहुत सारी सलामती की दुआ भी देते हैं। आप आए हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सियासी चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे दुश्मन अनासर लोग जो हैं जो पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचाना चाहते हैं, वो भी चैलेंजेस हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करें। हम इमरान खान साहब के लिए दुआ करते हैं कि वो भी जो करें अल्लाह उनकी मदद करे। हम शहबाज शरीफ साहब के लिए भी दुआ करते हैं कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और बहुत बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं। वो तुर्की के दौरे पे भी गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे और ये सारे सियासतदान मिलकर एक प्लेटफार्म पर बैठे इकट्ठे हों और पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करें। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के ये बड़े हमेशा अच्छे और बड़े फैसले ही करेंगे। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।